नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा सरदर्द बना हुआ है। यानी बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या करें नरेशन की बात अपन करने वाले हैं। एग्जाम के अंदर 2 नंबर का ये टॉपिक आने वाला है, लेकिन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लेकिन आपको किस तरीके से इसको ट्रिकी तरीके से सीखना है ताकि थोड़े से समय में आप बिल्कुल आप थोड़ा सा समय दोगे तब भी आप इसको मुश्किल से आप 30 मिनट इसका रिवाइज कर लो, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 1% दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाइए। तो आज अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आज के बाद में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अपन बात करते हैं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। तो देखिएगा, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे कोई बात कही और मैंने आपको वैसा का वैसा बोल दिया तो वो मतलब हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। या फिर मैंने जिस तीसरे व्यक्ति ने मुझे कुछ बोला था और मैंने उसको अपने शब्दों में आपके सामने पेश कर दिया तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट मतलब जैसा कहा जाए वैसा सामने वाले को कह दे, वो होता है डायरेक्ट। ठीक है। या फिर अपन बात करें जैसा उसने कहा मैंने उसके शब्दों में बदलाव करके आपके सामने पेश किया, बस सेंटेंस का मतलब वही रहता है लेकिन वाक्य में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कैसे समझना है। तो देखिएगा, डायरेक्ट की बात करें, आपके एग्जाम के अंदर एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया होता है, उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। तो देखिएगा यहां पर डायरेक्ट इनकी बात करें, डायरेक्ट स्पीच के अंदर किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर वाला जो टॉपिक है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बना हुआ ये टॉपिक है, देखो यहां पर बात करें, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है। ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग है। ठीक है। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इससे पहले वाला भाग ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पार्ट को इस रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी कॉमा करके दिया हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को कैसे पहचानना है? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, हम शॉर्ट में इसको आरवी बोलेंगे। और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको हम शॉर्ट में आरएस बोलने वाले हैं आगे। ठीक है। तो मैं आरवी बोलूं तो आप समझ जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं और आरएस बोलूं इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। अब बच्चों हम यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, देखो ये रहा, राम सेड टू मोहन। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। लगातार एक एक चीज को समझते रहिएगा। आपको पूरा अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से सीखना है तो तसल्ली से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच और इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। यहां तक आपको समझ में आ गया? सेंटेंस देखने के बाद में हम एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके बाद में देखो हम बच्चों बात करेंगे, यहां पर सीधे से टॉपिक की बात करते हैं। अपन शॉर्ट के अंदर टॉपिक सीखना है ताकि हम एग्जाम के अंदर कर पाए। तो यहां पर हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम जो टेंस जो वाक्य पढ़ते हैं, सेंटेंसेस, वो 5 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने टाइप के पढ़ते हैं? 5 प्रकार के हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला है असर्टिव यानी साधारण वाक्य, दूसरा है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव यानी प्रार्थना या आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं, ऑप्टेटिव मतलब जो हम कहते हैं जिसको ब्लेसिंग या आशीर्वाद वाले जो कह सकते हैं, और फिर होते हैं एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक जिसको हम कहते हैं विस्मयादि, वो हमारे सेंटेंस इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे किसके प्रकार है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये अलग अलग टाइप के वाक्य आते हैं। तो 5 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये फर्स्ट 3 ही है, ये फर्स्ट 3 ही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है, प्रत्येक को कैसे करना है, क्या रूल फॉलो करने हैं, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में देखिएगा बच्चों हम यहां पर बात करेंगे इसके रूल्स की। तो देखो रूल यहां पे बात करें
तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे सेंटेंस को तो क्या क्या रूल हमें ध्यान रखने हैं, वो एक एक रूल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब है यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग हमने पढ़ा था, यानी ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, ये फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, तो इसमें क्या होता है, टेंस में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जिस टेंस में है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस की बात करें तो उसके वर्ब यानी टेंस में परिवर्तन तभी होगा जब क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस आ जाए। क्या टेंस आ जाए, कौन सा, पास्ट टेंस। या फिर आपका अगर पास्ट टेंस में आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो ये लिख लो, सैड या आस्क्ड लिखा आ जाए या कोई भी सेकंड फॉर्म लिखी आ जाए तो आप उसके टेंस में परिवर्तन करोगे, रिपोर्टेड स्पीच के इसके टेंस में परिवर्तन करोगे, अदरवाइज आप टेंस में परिवर्तन नहीं करोगे। अगर यहां पे फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस है तब आप रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बच्चों, ये पहला रूल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा है रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़क शब्द जिसको हम कंजक्शन कहते हैं, जैसे हम दैट लगाते हैं, इफ लगाते हैं, टू लगाते हैं, ये लगाना हमें जरूरी है। जैसे हम इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां से हटाएंगे तो यहां पर हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला काम जो करे, जोड़क शब्द है, तो वो अलग अलग हम सेंटेंस के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद में ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहां पास्ट टेंस आ गया लेकिन यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया जिसको हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, अगर वो आ जाता है सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। अगर ये आ जाएगा तब भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बात हम कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सार्वभौमिक सत्य आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब है वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद में हम बात करेंगे, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो उसमें तीन तरह के परिवर्तन होते हैं। अगर आपको ये तीन तरीके के परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गए तो आपको कोई सा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउन में या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, यानी सर्वनाम से संबंधित हम परिवर्तन पढ़ते हैं, कैसे हम एक सर्वनाम को दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे टेंस में परिवर्तन कह दो या वर्ब में परिवर्तन करते हैं। और तीसरा है कुछ शब्द होते हैं उसमें हम परिवर्तन करते हैं, कुछ शब्द दिए होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हम इसमें तीन तरह के ये परिवर्तन करते हैं जब किसी भी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। क्या कहा मैंने, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये तीन तरह के परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं, यहां पे देखिएगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। सबसे पहला हम देखेंगे प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन क्या होता है। तो देखिएगा बच्चों, यहां पर हम प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन की बात करें तो देखिएगा यहां पर मैंने लिखा है 1 2 3, ये हम बात कर रहे हैं यहां पे किसके बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, और यहां पे हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये देखिएगा पहले प्रोनाउन को समझ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। अगर फर्स्ट प्रोनाउन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और वी, सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू, और थर्ड पर्सन के आता है ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। ध्यान से रखिएगा, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू वाला रूप जो है वो सेकंड पर्सन का, ही, सी, इट, दे, ये हमारे कोई सा भी रूप आ जाए तीनों में से ये हमारा थर्ड पर्सन होगा। तो देखिएगा इसकी भी हम अलग अलग फॉर्म पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, एक और पढ़ेंगे यहाँ पॉसेसिव फॉर्म। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर है सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट फॉर्म के अंदर हम आई की बात करें तो सब्जेक्ट फॉर्म आई होती है, इसकी पॉसेसिव फॉर्म माई होती है और ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है मी, यानी फर्स्ट फॉर्म आई, सेकेंड फॉर्म मी और थर्ड फॉर्म होती है इसकी मी, आई, माई, मी। वैसे ही वी की फर्स्ट फॉर्म वी, सेकंड फॉर्म आर और थर्ड फॉर्म अस होती है। यू की यू, योर और यू, ही की ही, हिज, ही, हिज और हिम, सी, हर, हर, ई, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर और देम, ये इनकी फॉर्म है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट फॉर्म में, इसको हम पहली फॉर्म बोलेंगे, ये पॉसेसिव फॉर्म है इसकी दूसरी फॉर्म बोलेंगे, और ये इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म जिसको हम तीसरी फॉर्म बोलेंगे। ये आपको टेबल ऐसे कैसे याद रखनी है, ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन इसको बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन, ये हम बोलेंगे सेकेंड पर्सन और इसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
अब देखिएगा बच्चों, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग है, ध्यान रखिएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का बात करें, अगर इसके अंदर फर्स्ट पर्सन आ गया, कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार देखिएगा बच्चों, जो हमारा फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, रिपोर्टेड वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसका भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसका भी होता है। ठीक है, तो ये अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखे, फर्स्ट पर्सन मतलब ये 6 के 6 रूप में से कोई सा, आई आ जाए, माई आ जाए, मी आ जाए, वी आ जाए, और आ जाए, अस आ जाए, इनमें से कोई सा भी रूप दिखे तो आप इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। वहीं दूसरा देखिएगा, अगर सेकेंड पर्सन आ जाता है, सेकेंड पर्सन यू का कोई सा भी रूप आ जाए, यू, योर या यू आ जाए, तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करने वाले हैं सेकेंड पर्सन को, इसके अनुसार चेंज करेंगे। अभी आगे चेंज करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए, इसका मतलब नो चेंज। क्या मतलब होगा बच्चों, नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन आपको 12 रूप में से कोई सा भी एक रूप आ जाए, 4 ये हो गया, देखो ही, सी, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये 12 में से कोई भी आ जाए तो आपको चेंज नहीं करना है, वैसा का वैसा ही रखना है। ठीक है बच्चों, अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, एन का मतलब है नो चेंज, 1 2 3 SON याद रखना है आपको। अब देखिएगा बच्चों, हम यहां पे बात करेंगे, पहले हमने प्रोनाउन से संबंधित बात की, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों देखिएगा किससे संबंधित, वर्ब से संबंधित। किससे संबंधित, वर्ब से संबंधित। ठीक है, तो वर्ब में देखिएगा, अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो कौन सी वर्ब किस में चेंज होगी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिएगा, अगर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देनी है, उसको परिवर्तन करके वर्ब की सेकंड फॉर्म। वहीं डू डज के साथ नॉट है, ध्यान रखना, डू डज के साथ नॉट आएगा तभी डिड नॉट में चेंज करेंगे। अगर डू डज के साथ नॉट नहीं है तो हम इसकी सेकंड फॉर्म ही करेंगे, ध्यान रखना। डू डज के साथ अगर नॉट है, लिखा हुआ है देखो, नॉट आएगा तभी हम डिड नॉट में चेंज करेंगे इसको। उसके बाद इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तब भी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डिड नॉट दिया हुआ है तो हैड नॉट आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी है तो हैड बीन आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। आगे देखिएगा, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वुड शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वुड शुड, विल वुड में चेंज हो जाएगा, सेल शुड में चेंज हो जाएगा। कैन और मे है तो कुड और माइट हो जाएगा, कैन कुड में हो जाता है और मे माइट में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारे वर्ब के अंदर परिवर्तन, इतने तरह के परिवर्तन होते हैं, ये हमारे क्या है, वर्ब में परिवर्तन। और लास्ट हम देखते हैं शब्दों में परिवर्तन की बात की तो कुछ शब्द संबंधी परिवर्तन है। तो देखिएगा, डायरेक्ट के अंदर ये शब्द आएंगे तो हम इनडायरेक्ट में इस तरह से परिवर्तन कर देंगे। अगर दिस दिया हुआ है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एग्जाम के अंदर इसी तरह के शब्द आपको दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और अगर हम शब्द को चेंज नहीं करेंगे तो फिर हमारा अच्छी तरह से डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा। दिस दिया हुआ है तो दैट में चेंज करेंगे, दिस दिया हुआ है दोज में, हेयर है तो देयर में, जस्ट या नाउ आ जाए तो देन में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को क्या करेंगे, नेक्स्ट डे। उसके बाद नेक्स्ट, चाहे डे आ जाए, नाइट आ जाए, वीक आ जाए, ईयर आ जाए, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट को चेंज करना है द फॉलोइंग। उसके बाद डे है तो डे लिखेंगे, ईयर है तो ईयर लिखेंगे, मंथ है तो मंथ लिखेंगे, वीक है तो वीक लिखेंगे। इसी तरह यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और लास्ट वीक, जैसे लास्ट वीक आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, तो लास्ट को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस। उसके बाद वीक है तो वीक लिखो, मंथ है तो मंथ लिखो, ईयर है तो ईयर लिखो। ठीक है, उसके बाद एको को चेंज करते हैं बिफोर में। अगर एगो लिखा आ गया डायरेक्ट के अंदर तो इनडायरेक्ट में उस शब्द को चेंज करके किसमें करेंगे, बिफोर में करेंगे। किसमें करेंगे, बिफोर में। तो ये हमारे शब्द संबंधी परिवर्तन हो गए। तीनों तरह के परिवर्तन हमने देख लिए। अब हम एक एक प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है प्रोनाउन को बदलना। अगर आपने प्रोनाउन को सही तरीके से चेंज करना सीख लिया तो ये समझ लो आपने 80% डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना सीख लिया। तो सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं एक एक सेंटेंस को, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य के अंदर बच्चों देखो, कंजक्शन का यूज करेंगे, वो यूज करेंगे दैट। मतलब
ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में दैट शब्द लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? दैट शब्द लगाएंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद में अगर यहां पे देखो ये लिखा हुआ है सेड टू, अगर सेज है यहां पे, सेज आ जाए तो टेल में चेंज करेंगे सेज टू को, अगर सेज आ जाए तो टेल्स में चेंज करेंगे, और सैड टू आ जाए तो टोल्ड में चेंज करेंगे। सैड टू आएगा तभी टोल्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? पास्ट टेंस है। फिर उसके आगे सेंटेंस में अगर सिर्फ से आ जाए, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, जैसे इतना ही लिखा आता सिर्फ सेड, और ये आता नहीं, मान लो ये नहीं होता, तो हम क्या करते? सेम का सेम, अगर से है तो से रहता, सेज है तो सेज रहता, और सैड है तो सैड ही रहता। अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो बच्चों चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस की। अब हम एक एक चीज को देखें। कंजक्शन दैट लगाएंगे, ठीक है, ये चेंज इस तरह से। तो सबसे पहले देखो हम कैसे चेंज कर रहे हैं, एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब का भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब का भाग है, ये वाला कोमा के बार बार। तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो कैसे चेंज करना है इसको। सब्जेक्ट को ऐसे कैसे रखो? द टीचर। अब सेड टू को हम किस में चेंज करना है? देखो सेड टू की जगह पूरा चेंज होगा। सेड टू की जगह हमें लिखना है टोल्ड। क्या लिखना है बच्चों? टोल्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब देखो यहां पर ये हमारा हो गया। अब इसको जोड़ने का काम करेंगे, तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमें एक जोड़क शब्द लगाना पड़ेगा। तो जोड़क शब्द मैंने क्या लगा दिया? यहां पे दैट लगा दिया। क्या लगा दिया? दैट। समझ में आ गया बच्चों? यहां पे हमने कंजक्शन लगा दिया दैट। अब हम बाकी सेंटेंस उसके अनुसार चेंज करेंगे। अब देखिएगा आप यहां पे एक अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यू है, ये एक प्रोनाउन आ गया, ठीक है, हमने देखे थे प्रोनाउन सारे, उसमें से आ गया। तो यू कौन सा है? यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू। सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो देखिएगा यू कौन सा रूप है? यू हमारा पहला रूप है। तो द स्टूडेंट का पहला रूप, स्टूडेंट के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो इसके लिए हम दे यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? दे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे दे। इस आरएम को किस में चेंज किया जाता है? वॉज वर्ब में। तो दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर। उसके बाद है गुड स्टूडेंट्स, या फुल स्टॉप लगा देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब कुछ हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। देखिएगा बच्चों हमने प्रोनाउन चेंज किया है यहां पे, और वर्ब में चेंज किया है, कंजक्शन लगा है। एक और आप देखिएगा यहां पे सेंटेंस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पे देखिएगा। सबसे पहले लिखा है नरेश, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। सैड टू पूरा दिया हुआ है, तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? टोल्ड, मी। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या शब्द लगाना पड़ेगा? देखिएगा बच्चों, हमें लगाना पड़ेगा दैट। क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिएगा आगे क्या करना है। आई कौन सा पर्सन होता है? आई होता है, देखिएगा ये इसका क्या है? ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब होगी, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? नरेश। और नरेश के लिए हम कौन सा? किसी के नाम के लिए, नरेश एक लड़का है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही। क्या यूज करेंगे? ही। अब देखो यहां पे डू नॉट लिखा हुआ है। डू नॉट को हम वर्ब चेंज करते हैं, तो किस में करते हैं बच्चों? डिड नॉट में। डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें ये वर्ब वैसे के वैसे रखनी है। और ये देखो यहां पे वर्ब के बाद में है ऑब्जेक्ट यू। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये तीसरा रूप है, तो मी का तीसरा रूप, मी वाली लाइन में तीसरा रूप क्या होता है? मी खुद तीसरा रूप है। देखिएगा यहां पे, देखिएगा यहां पे, देखिएगा हमें देखना है ये यू जो तीसरा रूप है, तो मी वाली लाइन में तीसरा रूप क्या है? मी कहां पे आ रहा है? ये मी खुद तीसरा रूप है। देखो पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। तो हम क्या करेंगे? यहां पे इसका तीसरा रूप लगा देंगे, और ये आ जाएगा मी, और बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड। अब देखो टू नहीं आया, तो द टीचर, द टीचर। अब देखो कंजक्शन लगाएंगे दैट। ये कंजक्शन हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगा दिया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो परिवर्तन नहीं करेंगे वर्ब के अंदर या टेंस के अंदर, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। और यहां पर देखिएगा बच्चों,
यहां पर said के बाद में to नहीं आया, इसलिए हम said का said ही रखेंगे, यहां पे told नहीं करेंगे। देखिए मैंने कहा अगर सिर्फ said है तो वो said का said ही रहेगा, ध्यान रखना। अगर आपने told में चेंज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो द टीचर said that कंजक्शन लगाया, उसके बाद में जैसा का जैसा वैसा परिवर्तन कर दो। अगर इसमें प्रोनाउन है तो बदलना है, इसमें हालांकि हमारे सेंटेंस में कोई प्रोनाउन है नहीं है तो इसको नहीं बदलेंगे। तो लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या आ जाएगा? द सन राइजेज ईस्ट। तो ये हमारे हम अगर असर्टिव टाइप के सेंटेंस आते हैं तो आपको इस तरीके से चेंज करना है। देखो 3 जगह परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा 3 जगह परिवर्तन होता है। कौन कौन सा? पहला हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज होता है। सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है या नहीं करना वो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद में दूसरा होता है कंजक्शन लगाते हैं, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लगाएंगे। उसके बाद में हमारे प्रोनाउन और वर्ब में परिवर्तन करना होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन और वर्ब में परिवर्तन करना होता है। दूसरे टाइप का सेंटेंस देखते हैं हमारा, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम पर्सनवाचक वाक्य भी करते हैं। और आपको पता होगा पर्सनवाचक वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पर्सनवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से देखिएगा? पहला हमारा जो होता है वो होता है किससे स्टार्ट? वो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। और दूसरे हमारे होते हैं WH वर्ड, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, इनसे शुरू होने वाले शब्द, ठीक है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले की बात करेंगे तो सैड की जगह हम क्या लगाएंगे? आस्क लगाएंगे। अब देखो सैड के बाद में टू है या नहीं है, हमें आस्क लगाना है, ठीक है। ये हम बात करें इंटरोगेटिव की, और इसमें भी WH वाले में भी क्या लगाते हैं? आस्क लगाते हैं। लेकिन कंजक्शन की बात करें दोनों को जोड़ने के लिए तो इफ लगा सकते हैं या वेदर, दोनों में से एक आएगा, इफ या वेदर में से। लेकिन कंजक्शन या WH वर्ड के अंदर खुद WH कंजक्शन का काम कर देगा, तो हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, अलग से हमें कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा यहां पे मैं एक सेंटेंस चेंज करके बताता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिएगा यहां दिया है मोहन सेड टू मी, तो हम लिखेंगे मोहन सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे? आस्क, टू नहीं लगाना है, ध्यान रखना, मी। उसके बाद कंजक्शन क्या लगाएंगे? देखो ये शुरू हो रहा है आर से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से। ये इधर हेल्पिंग वर्ब वाले, ये WH वाले हैं, देखो ये वेयर और ये व्हेन। यहां पे आर से शुरू हो रहा है, ये डू से शुरू हो रहा है। इफ, उसके बाद में हम क्या करेंगे? यू हमारा कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू हमारा पहला रूप है, तो मी वाली लाइन में पहला रूप क्या होता है? तो मी का पहला रूप होता है आई। इज आर एम को किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ब में, तो आई के साथ आ जाएगा वॉज। उसके बाद में गोइंग, गोइंग टू स्कूल। अब टुडे देखो यहां पर शब्द भी है, टुडे को किस में चेंज करते हैं? ये अच्छे से ध्यान रखना है, दैट डे। टुडे को किस में चेंज करना है? दैट डे। और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह नहीं आएगा, ध्यान रखना, फुल स्टॉप आएगा बच्चों। क्या आएगा? फुल स्टॉप लगाना है। एक और सेंटेंस दिया है, ही सेड टू मी डू यू लिव हेयर। तो देखो यहां पे ही का ही रखो, सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क में, ठीक है। मी का मी लगाओ, कंजक्शन लगाएंगे इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहां पे ध्यान से कि डू यू, यू आया है तो यू को हमने चेंज किया, यू हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का पहला रूप आई हो गया। अब देखो यहां पे यू आया है, यू के बाद में नॉट नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा था? फिर वर्ब को हमें सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानेंगे, इसको सेकंड फॉर्म चेंज करेंगे। और हेयर को हम किस में चेंज कर देंगे? देयर में। हेयर को किस में चेंज कर देंगे? यहां पे बच्चों देयर के अंदर। हेयर को हमें चेंज करना है देयर के अंदर। बस ये हमारा सेंटेंस तैयार है। देखो ही आस्क्ड, सेड टू को हमने चेंज कर दिया, आस्क में मी का मी, कंजक्शन लगाया इफ, वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा दो चाहे। फिर यू को चेंज कर दिया आई में, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया लिव्ड में, और हेयर का बंद कर दिया हमने देयर में। तो ये हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको इस तरीके से बनाना है, ज्यादा अब दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर देखो ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सी सेड टू को हमें आस्क में ही चेंज करना है, अभी आपको बताया था। ये आस्क, सेड को आस्क में चेंज करना है, मी। अब देखो यहां पे कंजक्शन नहीं लगाएंगे हम, ये खुद कंजक्शन का काम करेगा, तो यहां पर लिख दो हु, बस ये कंजक्शन भी बन गया। अब बाकी हमें वैसा का वैसा चेंज करना है। तो देखो हु, ये टीच आ गया तो आपको इसकी सेकंड फॉर्म कर दी टॉट। अब यू है, ठीक है, यू सेकंड पर्सन के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, वर्ब के बाद आई है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट फॉर्म ये मी की यानी तीसरी फॉर्म है, तो मी की तीसरी फॉर्म क्या होती है?
मी खुद होती है, ठीक है। और उसके बाद में इंग्लिश, क्या लगा देंगे इंग्लिश, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, चाहे पर्सनवाचक वाक्य किसी भी प्रकार का वाक्य हो, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह ही लगेगा। उसके बाद में लिखा है माई ब्रदर सेड व्हेन विल यू टर्न माई बुक, रिटर्न माई बुक। तो देखो ये भी WH से शुरू हो रहा है, तो देखो कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर, अब सेड टू को, सेड है तो यहां पर आस्क लगाएंगे। आप कहेंगे सर इसके बाद में टू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने आपको क्या कहा, उसके बाद में टू आए या नहीं है, आस्क में चेंज कर दो, कंजक्शन लगाएगा, WH खुद काम करेगा कंजक्शन का, ठीक है। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट यहां पे है नहीं, तो आप चाहें तो यू का यू रख सकते हैं या फिर यहां पे मी मान के भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यू का यू रख दे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहां पे मान लेता हूं यहां पे मी दिया हुआ है, तो मी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मी के अंदर हम करेंगे इसको चेंज आई में, और आई के बाद में विल है तो वुड में चेंज करते हैं, लेकिन आई के साथ क्या आता है, सेल आता है, आई के साथ क्या आता है, सेल, तो ये किस में हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में रिटर्न माई बुक, तो लिखेंगे यहां पे, थोड़ा सा मैं चेंज करके यहां पे लिखता हूं आपको, रिटर्न माई। अब माई फिर से क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार, ब्रदर के लिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो हिज आ जाएगा, हिज बुक, और फुल स्टॉप आ जाएगा। आपको ये इस तरह के इंटेरोगेटिव दोनों में से किसी प्रकार के आ जाए, आपको इस तरीके से परिवर्तन करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं यहां पे, तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है जो आदेशात्मक, आदेश वगैरह दिए जाते हैं, सजेशन दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, उस तरह के सेंटेंस। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको पहचानना है, तो या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या डू से या डू नॉट से शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद में है प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, ठीक है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से शुरू होंगे, या फिर प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं। देखिएगा कैसे लगाना है, तो सेड टू की जगह हम ज्यादातर में क्या लिखते हैं, आस्क लिखते हैं, और कंजक्शन टू लगाना है। कंजक्शन इसमें क्या लगाना है, टू। सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, उसके अंदर कंजक्शन दैट आता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर अगर WH वर्ड है तो WH खुद काम करेगा, और हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, डू नॉट से शुरू हो रहा है, या फिर प्लीज काइंडली से शुरू हो रहा है, तो इसमें कंजक्शन टू लगाते हैं। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल हो गया, तो लिखेंगे द डॉक्टर, सेड टू को हम किस में चेंज करना है, आस्क में। यहां पर एक बच्चों ध्यान रखिएगा, हम पद के अनुसार यहां सेड टू की जगह कई तरह के सेंटेंस लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है तो सजेस्टेड लगा सकते हैं, एडवाइज लगा सकते हैं, एडवाइज्ड हो गया, ऑर्डर हो गया। तो देखो ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर आपको, जैसे कमांडर हो गया कोई, या आर्मी में कोई ऑफिसर हो गया, तो वो अपने से छोटे वालों को, कलेक्टर हो गया, वो ऑर्डर देते हैं, ठीक है। माता पिता या कोई डॉक्टर है तो वो हमें एडवाइस देते हैं। टीचर, देखो टीचर एक ऐसा पद है जो आपको ऑर्डर भी दे सकता है और एडवाइस भी दे सकता है, तो हम उसके अनुसार वो शब्द भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आस्क लगा दो तो भी सही माना जाएगा। अगर आपको वो आ रहा है तो सब बच्चों वो लगाइएगा, पहली प्रायोरिटी उसकी है। अगर नहीं आ रहा तो फिर रामबाण तो हमारे पास ये है, ये लगा देंगे, तो लगाएंगे द पेशेंट, ठीक है। अब उसके बाद कंजक्शन क्या लगाना है, अभी आपको बताया था, कंजक्शन यहां पे लगेगा टू। देखो सेड टू की जगह हमने आस्क लगा दिया, कंजक्शन लगा दिया टू। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे जैसे प्रोनाउन में चेंज करके लिख देना है, टेक कंप्लीट रेस्ट। बस अगर प्रोनाउन है तो बदल दो, नहीं तो वैसा का वैसा रख दो। बहुत इजी है, आगे तो बहुत इजी है ये, टू के बाद वैसे वैसे। अब देखो सी, अब डू नॉट से शुरू होने वाला है, तो यहां पर लिखाएंगे सी, सेड की जगह हम लिखेंगे आस्क मी। अब कंजक्शन आता है टू, लेकिन जब भी डू नॉट आएगा, डू नॉट के अंदर विशेष आपको ध्यान रखना है, डू नॉट आ जाए तो हमें क्या लिखना है, डोंट, नॉट टू लिखना है। क्या लिखना है, नॉट टू। डू नॉट आएगा तब हमें नॉट टू लिखना है, वैसे तो सिर्फ टू लिखेंगे, लेकिन डू नॉट आएगा तो नॉट टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट टू। और उसके बाद में हम लिखेंगे डिस्टर्ब। अब मी है हमारा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को तो बदलना है ही। प्रोनाउन ये मी पहला फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सी है, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर, तो ये आ जाएगा हर। बस इतना सा करना है। देखो सी, सेड टू की जगह आस्क,
ठीक है, और डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो ये ऑर्डर भी लिख सकते थे। यहां पे देखो, सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये एक ऑर्डर है। तो यहां पे आज की जगह आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहां पे आप लगा सकते थे एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा इसके बाद में देखिए, सी सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज काइंडली वाला जब भी आएगा तो आपको इसके अंदर एक विशेष चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, ही की जगह ही लिखेंगे। अब यहां पे सेड टू की जगह आज तो लगा सकते हैं, लेकिन प्लीज का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट करना, तो हम लगा दे सकते हैं ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन तो टू लगाना है, प्लीज काइंडली को काट देंगे, प्लीज काइंडली को क्या करेंगे, काट देंगे, उसके बाद सेंटेंस वैसे वैसे लिखेंगे, ब्रिंग। अब ये कंजक्शन आ गया मी, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसकी क्या होगी, हिम। थर्ड फॉर्म क्या होगी, मी कौन सा रूप है, इधर जो रूप होगा उसको चेंज करके उस रूप में लाना है। मी तीसरा रूप है तो ही का तीसरा रूप होता है हिम, ए ग्लास ऑफ वाटर, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कोई भी आएगा तो आप इस तरीके से चेंज करोगे। ध्यान रखना है, सीधा दिया हुआ है तो आप अपने अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड ये तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर आस्क लगा दो तो भी चलेगा। उसके बाद में हम अगला टाइप देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये बहुत रेयर चांस है ये पूछे जाते हैं, तो ये कैसे पहचानोगे, मे से शुरू होते हैं, विस्मयादि बोधक पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेड टू की जगह विश्ड या ब्लेस्ड लगाते हैं। विश्ड कौन करेगा, अगर हमारे बराबर का व्यक्ति है तो विश करता है, और हमारे से बड़ी एज का है जैसे ओल्ड मैन, मदर, फादर, तो वो हमें ब्लेस्ड करते हैं, तब हमें ब्लेस्ड लगाना है। तो देखो रीता सेड, तो रीता हमें सीधा नाम दिया गया, इसका मतलब हमारे लेवल का है, तो हम क्या लगाएंगे, रीता। सैड की जगह हम लगाएंगे विश्ड, ठीक है। कंजक्शन हमें क्या लगाना है, कंजक्शन देखो दैट ही लगाना है। क्या लगाना है, दैट, तो हमने यहां पर कंजक्शन लगा दिया दैट, ठीक है। देखो मे लिखा हुआ था और इस तरह का सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू, तो इस तरह के सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, यहां पे ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसको लिखो दैट गॉड। अब मे को किस में चेंज करना है आपको पता है, माइट में, तो माइट में चेंज कर दिया। हमने स्टार्टिंग में देखा ना, मे को किस में चेंज करना, माइट। अब उसके बाद में हेल्प यू, वर्ब के बाद में यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो यू का यू रख सकते हो, या मी मान के भी चेंज कर सकते हो, या यू का यू रख सकते हो। चाहे तो यू का यू रख दो, चाहे मी मान के आप उसको बदल सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस इस तरह के बनते हैं, बहुत इजी है। मे आपको दिखेगा, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट दिखेगा, तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे प्रोनाउन चेंज करके कर दो, और वहां पे क्या लगा दो, फुल स्टॉप। कंजक्शन सॉरी, आपको सैड की जगह क्या लगाना है, विश्ड लगाना है या ब्लेस्ड लगाना है। यहां पर लिखा होता अगर यहां पे ओल्ड मैन सेड, तो हम यहां पर ब्लेस्ड लगाते, क्योंकि ओल्ड मैन हमें क्या करते हैं, ब्लेस्ड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट टाइप का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं उसके अंदर पहचान क्या है, ये व्हाट ए, हाउ ए, जैसे कहते हैं ना व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, इस तरह के, या फिर हुर्रा, अल्लास, ओ, इस तरह के सेंटेंस में स्टार्टिंग में या लास्ट में क्या लगा होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। तो इसमें हमें सेड टू की जगह क्या लगाना है, सेड या सेड टू की जगह एक्सक्लेम्ड। वैसे आप अलग अलग लगा सकते हो, हुर्रा है तो एक्सक्लेम विद जॉय आ गया, ओ या अल्लास आ गया तो एक्सक्लेम विद सोरो आ गया, इस तरह के भी लगा सकते हो। लेकिन रामबाण क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ आप इस सैड या सैड टू की जगह एक्सक्लेम लगा दो, और कंजक्शन हमें दैट ही लगाना है। कंजक्शन क्या लगाना है, दैट लगाना है। तो देखो मैं एक वाक्य चेंज करके बताता हूं, तो यहां पे देखिएगा माय फ्रेंड, सैड टू की जगह एक्सक्लेम, ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो यहां पे अल्लाह आया तो ये तो इसकी पहचान होगी, इस शब्द को आपको हटाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले कंजक्शन लगाना है और बाकी हमारे नॉर्मल सेंटेंस की तरह ही चेंज करना है। तो देखो आई को हम फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो माई फ्रेंड के लिए क्या आ जाएगा, ही, माई फ्रेंड के लिए ही, और ही हैज को किस में चेंज करते हैं, हेड में। लोस्ट, माई, फिर से प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन जितने भी होंगे वो चेंज होंगे अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता है। तो माई किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो ही का क्या आ जाएगा, हिज।
इज बिग। और इस तरीके से कोई भी एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए आपको इस तरह से करना है। सैड टू की जगह चेंज करेंगे, कंजक्शन हम लगाएंगे दैट ही लगाना है, ठीक है, और सैड की जगह एक्सक्लेम लिखना है। बाकी हम ये जो शब्द आएंगे इनको हटा देंगे और बाकी हम नॉर्मल सेंटेंस की तरह चेंज करेंगे। तो बच्चों ये था आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से परिवर्तन करते हैं। अगर आप इन बातों का अच्छे से ध्यान कर रखते हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कुछ प्रैक्टिस करके कुछ उदाहरण आपको खुद देखने हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं बात करता हूं, अगर आपको ये सारे नोट्स हैं वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे ये सारी पीडीएफ डाल दी जाएगी ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपका कोई रूल है वो आपको रह गया है, मिस आउट हो गया है, तो आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़े वीडियो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।